आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं बन पाया था, कुछ टेक्निकल इशू रहा, लेकिन आज से हम लोग फिर से चालू करेंगे और अब आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। जब भी आप लोग पूरा वीडियो देखें, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो उसको आप लोग जरूर कमेंट करें और उसको हम फिर से डिफाइन करेंगे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे किस तरीके से कैसे नंबर आते हैं। आज हम लोग जैसे आप लोगों को पता होगा एक रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, जैसे पॉइंट के बाद में 4 4 4 4 4 इस तरीके से अगर आंसर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.4 पर बार। अब हम बार पे ही बात करेंगे क्योंकि इसको देखिए, जो ये रेशनल नंबर होते हैं इनको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए जैसे इसी तरीके से और भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0.232323 डॉट 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 इस तरीके से चला गया। इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीट हो रहे हैं। जब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इनको अगर हम लोग लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे 0.23 पर बार। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ये नंबर आते कैसे हैं। इन नंबरों को जानने के लिए अगर हम लोग देखते हैं और इसको हमने x के इक्वल मान लिया। जब हमने x के इक्वल मान लिया उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक ही नंबर रिपीट हो रहा हुआ है x इक्वल टू 0.444। जैसा कि हमने अभी बताया हुआ था कि कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगाते हैं। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x, और ये इधर कितना हो जाएगा 4.4444 इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। और इधर से ये देखिए ये पूरा नंबर जो होगा ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, बचेगा क्या 4। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4/9 आ गई। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं 0.232323 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे जैसे वहां पे क्या था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे x के इक्वल हमने लेट कर लिया कि मान लिया ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। जब x के इक्वल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी तो 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 डिजिट रिपीट हो रही है। जब 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू यहाँ पे 23 बचेगा 0.232323 इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 100 में से x गया 99x इक्वल टू कितना बचेगा 23। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23/99। दिस इज योर आंसर। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये चीजें हम लोगों ने बताई हुई थी कि इसको किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने मान लिया 0.123 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब अब हम लोग जो भी करेंगे डायरेक्ट करेंगे, तो इसको मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.123 पर बार। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे हमने नंबर लिखा था 0.123 यहाँ पे रिपीटिंग नंबर क्या है 123, तो 1.123 पे बार लगा देंगे। अब देखिए हमने ये भी बताया था कि अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखना हो या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे अब डायरेक्ट क्या कर लेंगे 123/999।
आप देखिए क्या है कि सारे जैसे यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही थी, अगर हम लोग बेसिक से करते तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो आगे बढ़ते हैं और आगे टाइप के क्वेश्चनों में बात करते हैं। जैसे कहीं कहीं पे लिखा होता है 0.123, आप केवल 2-3 पे बार लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 0.123 और 2-3 पे ओनली बार लगा हुआ। अब इसको अगर P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 1 2 3 लिख लेंगे। 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3 तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं? जितने पर बार लगा होता है उतने 9 लिखते। कितने पे बार लगा हुआ है? 2 3 पे, तो कितने 9 हो जाएंगे? 2 9 हो जाएंगे। जितने डिजिट पर बार नहीं लगा होता है उतने 0 लगा देते हैं। तो 1 पे बार नहीं था तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब ये डिजिट पे बार नहीं था तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इससे माइनस कर देते हैं। अब हम लोग जब इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 2/9 0। इसको तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 2/9 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से कट कर लीजिए। ये इस तरीके से कट हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 61/495। एग्जाम्पल लेते हैं 0.4932 और 32 पे बार लगा हुआ है। कितने पे बार लगा हुआ है? 32 पे बार लगा हुआ है। अब कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में व्यक्त कीजिए या आपको इसको भिन्न के रूप में बनाइए। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने हमेशा बताया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4932। जितना नंबर होता है वैसे ही सेम टू सेम वो नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि कितने डिजिट पर बार लगा हुआ। कितने पे लगा हुआ? 32 पे, तो उतने ही 9 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जितने पे बार नहीं लगा हुआ उतने 0 लगा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं? जितने पे बार नहीं था उस नंबर को इससे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 49 लिख देंगे। जब हम लोग इतना कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? तो माइनस कर दीजिए। 12 में से 9 गया 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 8 4/9900। अब देखिए इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने कहा था जो भी नंबर लिखा होता है जितने पहले पूरा नंबर वैसे ही नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जितने पे बार लगा होता है उतने 9 नीचे लगा लेते हैं और जितने पे बार नहीं लगा होता है उतने 0 नीचे लिखे जाते हैं। उसके बाद में जितने पे बार नहीं होता उसी डिजिट को सेम नंबर से माइनस कर देते हैं। उसके बाद में हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन होते हैं जैसे मान लिया ऐसे लिखा हुआ है 11.2346 पे बार लगा हुआ है। इस तरीके का भी नंबर आ सकता है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो देखिए ये 11 का मतलब तो 11 प्लस ही रहेगा और इसको आपको करना है 2346 अपान, क्योंकि पॉइंट तो यही पे था, इसी वैल्यू को हमको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जब इसको करेंगे हमने बताया था कि जितने पे बार लगा होता है उतने 9 लिख लेते हैं और जितने पे बार नहीं लगा होता उतने 0 लगा देते हैं। उसके बाद में क्या बताया था? हमने कहा था जिस डिजिट पर बार नहीं लगा, पॉइंट के पहले की बात नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट के पहले की डिजिट को नहीं देखेंगे। 2 3 है तो 2 3 को ही माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 11 प्लस 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23/9900। या इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 होल 23/9900। दिस इज योर आंसर। जैसे लिखा होता है
पॉइंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरीके से लिखा होगा और आखिरी में होगा 26/37। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यू पूछी जाती है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब यही तो है कि पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 26/37। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ए बी सी अपान 999। क्या यही होता है या नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर 26 लिखा हुआ है और यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। ये 37 जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। अगर हम लोग इसके मल्टीप्लाई को देखेंगे, 37 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 111, और इसी के अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी आपको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, और जब 676 होता है उसके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 702 अपान 999 इक्वल टू ए बी सी अपान 999। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से कंपेयर करा देंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। अब देखिए वैल्यू पूछ रहा था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, इक्वल टू 9, क्योंकि 7 प्लस 2 9 होता है।